बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक इसी तरह से खैरियत से रखे और सबके कामों में आसानियाँ पैदा करे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है शनवारी कढ़ाई कीमे की, जो कि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनता है, जो कि घर में आम मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार होता है। यकीन कीजिए आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये कीमा। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ, जो कि मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाई है। जो होटल वाली रेसिपी है वही आपको बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और देखते हैं मैंने ये किस तरह से बनाई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल ले लिया है। अगर आप घी यूज़ कर सकते हैं तो घी यूज़ करिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के पीसेस और 6 से 7 मैंने लौंगे डाल दी हैं इसमें। ये कड़कड़ाने लगेगी तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। देखिए मसाला हमारा सिजल होने लगा है। ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, जो कि मैंने डाइस में काट ली है। अब मैं इसको डाल दूंगी इसमें और हमें प्याज को लाइट ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन होने के बाद मैं तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा डाल दूंगी। ये हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा है, मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से प्याज के साथ ही चलाऊंगी, तेल में इसको मैं फ्राई करूंगी। अब इस स्टेज पे मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, उनको 4 हिस्सों में लंबाई में काट लिया था और इस तरीके से मैं इसको रखूंगी। इसको कवर करके 10 मिनट तक हमें पकाना है इसको, जब तक टमाटर हमारे गल जाएंगे। ये देखिए व्यूअर 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे गल चुके हैं तकरीबन। अब मैं इसका छिलका आराम से उतार लूँगी। ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। छिलका उतारने के बाद मैं इन टमाटरों को अच्छी तरीके से तोड़ लूँगी और तोड़ने के बाद कीमे में अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, ताकि इसकी भी हम भुनाई साथ साथ करते जाएं। यहाँ पे हमारे टमाटर भी मैं तोड़ती जाऊँगी और इसकी भुनाई भी करती जाऊँगी। ये देखिए टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा खुश्क मसाला शामिल करूंगी, जिसमें मैंने ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और हाफ टीस्पून से भी कम मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून नमक। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। मसाले डालने के बाद मैं कीमे को थोड़ा भूनूंगी। देखिए 5 से 7 मिनट भूनने के बाद कीमे का ऑयल ऊपर आने लगा है। अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल के 15 मिनट के लिए इसको ढक के गलने के लिए रख दूंगी। अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए, कीमा कढ़ाई बनाने के लिए, तो उसमें पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। वो टमाटर के पानी से और अपने ही पानी में गल जाती है। जबकि अगर आप मटन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप 1 गिलास या 1 गिलास से भी कम पानी डालकर उसको गलने के लिए रखिएगा। यहाँ पर मैंने आँच लो से थोड़ी सी हाई रखी थी। 15 मिनट ढक के पकाने के बाद अब मैं इसका ढक्कन खोल के तेज़ आंच पर इसको भूनूंगी, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तेज़ आंच पे पकाऊंगी। ये देखें इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ कप दही ले लिया है, जो कि मैं इसमें ऐड कर दूंगी और आंच मैंने थोड़ी सी धीमी कर दी है। दही को थोड़ी देर लो फ्लेम पर पकाने के बाद मैं आंच को फिर से तेज़ करके इसके पानी को खुश्क करूँगी और इसको थोड़ा सा भूनूंगी। अब मैं फ्लेम को तेज़ करने के बाद इसके पानी को खुश्क करूँगी। ये दही का पानी भी अब तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें यहाँ पे डाल दूँगी बीच से काटी हुई हरी मिर्चें। थोड़ी थोड़ी कट लगा दी थी मैंने हरी मिर्चों में। थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। पानी कीमे में बिल्कुल इस वक्त ड्राई हो चुका है। अच्छे तरीके से हमारा कीमा भुन भी चुका है और गल भी चुका है। अब इसमें हाफ टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दूंगी। गरम मसाले की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, आई बटन में भी दे दूंगी गरम मसाले की रेसिपी, आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। इसमें गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2-3 सिप पानी शामिल करूँगी। देखें इतना पानी मैं इसमें शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट दम पे रख दूँगी। ये देखिए व्यूअर शनवारी कढ़ाई कीमा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी।
ये देखिए व्यूअर्स, शनवारी कढ़ाई कीमा देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है। बकरीद आने वाली है, मेहमानों के सामने सर्व करने के लिए भी ये बहुत अच्छी डिश है और यूनिक सी डिश है। इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। लास्ट में मैंने इसे जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्च और लेमन के स्लाइसिस से गार्निश कर दिया है। आप बकरीद पर कोई भी गोश्त की डिश बनाएं, कुछ भी बनाएं आप, उसमें लीमू और अदरक का इस्तेमाल लाजमी रखिएगा। इससे बादी नहीं होता गोश्त और आप इजीली जो है वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो पहले मिल सके। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।